मुझे किसी ने पूछा कि ये वुमन ये रिजर्व सीट्स वाला जो फैसला बार बार टीवी पे 2-3 दिन से वो मुझसे आप क्या तवक्को रखते हैं, क्या होगा? मैंने कहा आपको नहीं पता क्या होगा तो जी फिर आप लड़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा बिकॉज वी बिलीव इन फाइटिंग टू द लास्ट बॉल। सिस्टम एक्सपोज होगा, दुनिया में चेहरे बेनकाब होंगे, दुनिया सुन रही है, आप दिखा रहे हैं, टीवी दिखा रहा है, अखबार दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, गुफ्तगू क्या हो रही है, फैक्ट्स क्या है, वकील क्या कह रहा है, सुनने वाले क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। सो हमें पता है कि क्या हो रहा है, मगर हम चाहते हैं कि दुनिया को भी पता लगे, सो इसलिए हथियार नहीं फेंकेंगे। आखिरी बॉल तक जो है खान ने सिखाया है कि आपने उसको फाइट करना है, आखिरी बॉल तक करेंगे, व्हाई नॉट? ऐसे हम हथियार नहीं डालेंगे। देखें 26वीं तरमीम का इसलिए जिक्र किए बगैर कोई भी प्रेशर मुकम्मल नहीं हो सकता। जो आज फसाइयत हो रही है और जितने जुल्म का हम शिकार हैं और जो भी इस मुल्क में मामला चल रहे हैं, ऑब्वियसली लोग इंसाफ लेने के लिए अदालतों में जाते हैं और 26वीं तरमीम के बाद अदालतों में रिलीफ का प्रोसेस, जमानतों का प्रोसेस, वो एक अजीबो गरीब किस्म की सुस्त रवि का शिकार हो चुका है, जिसका जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइम टू टाइम करती आई है, आपके साथ शेयर करती रही है, एहतजाज करते रहे हैं। देखें 26वीं तरमीम बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आइन की कबर बन चुकी है और अदलिया की बेबसी का मज़र है। और हमें बड़ी तकलीफ होती है कि जिस वक्त एग्जीक्यूटिव अदलिया को, एग्जीक्यूटिव का एक इफेक्टिव कंट्रोल आ जाता है अदलिया के ऊपर, और वो बिल्कुल आइन के जो बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल उनके खिलाफ है। 26वीं तरमीम के पास होने के बाद उसके तहत जो जजों के तकरीरी के फैसले हैं, वो जजों की तकरीरी नहीं है, वो तो बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है, बल्कि अब तो हमें ये फील होता है कि जैसे वो इंसाफ की चोरी हो रही है। आप ये देखें कि हमें इमरान खान साहब की केस की तारीख लगवाने के लिए एहतजाज करना पड़ा इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जो हमारे एक तो पार्लियामेंटेरियंस, जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे, सेनेटर्स, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के लोग, जो पहला एहतजाज था, उसमें फिर खैबर पख्तूनख्वा से, इवन सिंध से हमारे लोग जो है वो किस बात का एहतजाज कर रहे थे हाईकोर्ट के सामने? वो इस बात का एहतजाज कर रहे थे कि जनाब आप तारीख दें, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आप हमें सुने। उस दिन वादा किया गया और फिर वो वादे के मुताबिक वो ना हुआ, वादा वफा ना हो सका, और दोबारा जो है एमएनए, सेनेटर्स और केपी के एमपीएस जो है वो यहां पे आए और एहतजाज किया, हाई कोर्ट के सामने बैठे। अब आप सिर्फ ये अंदाजा करें, जस्ट अपने ज़हन में ये देखें कि जिस मुल्क में मेंबर पार्लियामेंट 10 लाख का नुमाइंदा एक आदमी, पूरी ऑपोजिशन पाकिस्तान, 5 या 6 लाख का नुमाइंदा एक प्रोविंशियल असेंबली का जो है वो मेंबर, सेनेटर, उनको अपनी अदालतों के सामने बैठना पड़े, एहतजाज करना पड़े कि हमारा लीडर नाहक कैद है, जाली मुकदमात में कैद है, फैसला तो जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, जैसे आप करेंगे हम वो भी देख रहे हैं, मगर क्या ये हमारा हक नहीं है कि उसको सुन लिया जाए? क्या इसके लिए पार्लियामेंटेरियंस को, पूरे मुल्क की अपोजिशन को एहतजाज करना था? तो क्या इससे अंदाजा नहीं होता कि पाकिस्तान में अदलिया कितनी बेबस नजर आ रही है? क्या इससे यह अंदाजा नहीं होता कि इस वक्त इंसाफ की फराहमी और अदलिया की आजादी की बेसिकली सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन है, क्या हैसियत है? आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया में लोग ये इस पे क्या लिख रहे हैं कि जिस मुल्क में सिर्फ पेशी लगवाने के लिए हम खान की रिहाई चाहते हैं, हम कोई नाहक बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि आपने हमारे लीडर को गलत केसेस में अंदर किया है, आप उनको छोड़े भाई। ये अभी जंग हुई है, इस कौम ने कौम होने का सबूत दिया है, एक घटिया और रिवायती दुश्मन को शिकस्त दी है इस मुल्क में,
अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है इस मुल्क ने, इस मुल्क के नौजवानों ने, इस मुल्क के मुहाफिजों ने, इस मुल्क के बच्चों ने कौम बन के दिखाया है। और इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मोदी जैसा घटिया दुश्मन जो उसके साथ इस मुल्क में हो रहा है, जो पाकिस्तान ने उनके साथ, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ किया है, और फिर वो जब उसकी तकरीर आई है, आपने सुनी होगी 2 दिन पहले, उसके बाद तकरीर तो अभी 2 दिन पहले आई, खान साहब तो उस दिन से कह रहे हैं जिस दिन हमने ये जंग जीती है कि ये दोबारा कोई ना कोई बेगैरती जो है ये करेगा। 3 दिन तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, हम तो इस मुल्क के एक एक चप्पे, एक एक इंच की हिफाजत के लिए अपनी जान, अपना माल, अपने बच्चे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बस ये पाकिस्तानी जिस आज़ादी से हम इस मुल्क में जीने का हमारा हक है, तो उसके बदले में अगर हम सब कुछ भी दे दें, अगर हम कहते हैं कि वो सिर्फ लड़ाई के इवेंट में नहीं, अमन के दौर में भी हमें उसी आज़ादी से इस मुल्क में जीना है, हमारा ये हक है। हकीकी यकजहती चाहिए इस मुल्क को, और हकीकी यकजहती वो क्या है? वो सिर्फ ये है कि ये जाली सरकार, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, ये फसाइयत और ये जुल्म अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने लोगों पे, अपनी आवाम पे, सियासी पार्टियों पे बंद कर दे, फैसले अदलिया आजादी से कर सके। मतलब ये कितना आसान है आजकल ये प्रेडिक्ट करना कि बेंच लगता है तो हमारे वकील हमें बता देते हैं कि फैसला की होना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि ये वुमेन, ये रिजर्व सीट्स वाला जो फैसला बार बार टीवी पे 2-3 दिन से वो मुझसे, आप क्या तवक्को रखते हैं, क्या होगा? मैंने कहा आपको नहीं पता क्या होगा, तो जी फिर आप लड़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा बिकॉज वी बिलीव इन फाइटिंग टू द लास्ट बॉल। सिस्टम एक्सपोज होगा, दुनिया में चेहरे बेनकाब होंगे, दुनिया सुन रही है, आप दिखा रहे हैं, टीवी दिखा रहा है, अखबार दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, गुफ्तगू क्या हो रही है, फैक्ट्स क्या है, वकील क्या कह रहा है, सुनने वाले क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमें पता है कि क्या हो रहा है, मगर हम चाहते हैं कि दुनिया को भी पता लगे, तो इसलिए हथियार नहीं फेंकेंगे। आखिरी बॉल तक जो है, खान ने सिखाया है कि आपने उसको फाइट करना है, आखिरी बॉल तक करेंगे, व्हाई नॉट? ऐसे हम हथियार नहीं डालेंगे। तो 26वीं तरमीम के हवाले से हम ये समझते हैं कि इसको अगर ये नहीं खत्म होती है, विड्रॉ नहीं होती है, वापस नहीं होती है, ये तो हर चीज का ये जनाजा निकल जाएगा। लोग जो हैं वो पर्सनल एजेंडास को सामने रख के चीजों पे पॉलिसी शेप अप कर रहे हैं, रादर देन जो इंसाफ के जो बुनियादी असूल है उनको सामने रखे हुए। अलकादर ट्रस्ट केस में ताखीर जो है, और देखें ना क्राइम प्रोसीड्स, ना इमरान खान के अकाउंट में कोई पैसे आए, न बुशरा बीबी साहिबा के अकाउंट में कोई पैसे आए, मगर आप, और पैसे आए कहां से? सुप्रीम कोर्ट पे, इस पे आप लोग ऑलरेडी पिछले कई महीनों से आप लोग ज्यादा हमसे जो है वो मास्टर बन चुके हैं। यू हैव मोर इंफॉर्मेशन देन एनीबॉडी एल्स। और उस केस में आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल फेक, बिल्कुल फैब्रिकेटेड, पाकिस्तान का आप लोगों ने मजाक बना दिया है। इमरान खान साहब की जात के हवाले से आप इमरान खान साहब को उनके बच्चों से नहीं मिलने देते हैं, आप इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने देते हैं। आप इतना, एक आदमी जो कैद में है, आप उसके शऊर से, आप उसकी आवाज से, आप उसकी बात से, आप उसके फलसफे से इतने डर चुके हैं कि आप बहनें, बच्चे और किताबें भी उससे दूर करके बैठे। पिछले 2-2.5 माह में किताबें तक उनको नहीं दी जा रही पढ़ने के लिए। ये सब बेसिक राइट्स हैं किसी भी कैदी के, और ये तो नाहक कैदी है हमारा, जिसका आप हक छीन के बैठे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि नाहक उसको कैद रखा। अब उस लीडर का, जिसे हम इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर समझते हैं, उसका सियासी कद माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा हो गया है कि तुम लोग उससे बहनें, उसके बच्चे, और वो जो कानूनन अदालत ने फैसला किया है कि उनकी जौजा जो है वो भी हफ्ते में 30 मिनट तक की मुलाकात उनसे कर सकती है, वो भी कराने को आप तैयार नहीं है। तो इस हुकूमत का खौफ आप देखें कि वो जो 6 आदमियों की इजाजत होती है मिलने के लिए, जब वो जाते हैं तो वो भी पंजाब पुलिस पहले खड़ी हो जाती है जेल से बहुत पीछे रोकने के लिए। वो क्या कर लेंगे वहां जाके? हर मुलाकात में आपने कैमरे तो लगाए हुए भाई, हर चीज आप नोट भी कर रहे हैं, आप डिस्कस भी कर रहे हैं, उसके बाद आप उससे पहले उसका इलाज भी
सोचने लग जाते हैं जब चीजें आपके सामने आती हैं, क्या आपने इस मुल्क का तमाशा बनाया, दुनिया देख रही है। तो मैं ये कहूंगा कि ये रविश जो है आप इसको छोड़ें, इस मामले को, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। इमरान खान क्या बात करता है? इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। इमरान खान क्या बात करता है? इमरान खान ह्यूमन राइट्स की बात करता है, आइन की अमलदारी की बात करता है, कानून की हकमियत की बात करता है। और वो क्या कहता है? इसके अलावा वो क्या मांगता है? वो कुछ नहीं मांगता, उसे कोई डील नहीं चाहिए। उन्होंने कह दिया है कि मैं सारी, और आज नहीं कहा, अगर आप एग्जैक्टली याद करें, यही मैंने आपको आज से कोई 10 साढ़े 10 महीने पहले यहीं पे मैंने आपको बताया था कि खान ने कहा कि मैं सारी जिंदगी अंदर गुजार दूंगा, और आप देखें उन्होंने दोबारा उस दिन ये रिपीट किया कि मैं सारी जिंदगी अंदर रह लूंगा, मगर मैं इस तरीके से इन चीजों के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप इन हरबों से मुझे तोड़ नहीं सकते और नहीं तोड़ सके। आप राना सनाउल्लाह की बात सुन लें, वो मोहर लग गई हमारी उस बात पे कि तुम तो एक महीने, ये सारा इमरान खान को अंदर करने का मिथ जो था वो 1 महीने की कैद पे था, भाई महीना नहीं गुजारिया जाएगा। तो उस बाद वो कहने जहाज ले आओ तो बाहर जाने, वो क्या सारी वो कोलैप्स हो गया, वो सारा मिथ और वो सारी जो आपने एक चीज खड़ी की थी कि इमरान खान ये सारा वक्त यहां पे गुजार नहीं सकेगा। तो वो ना टूटा है और ना वो टूटेगा। 28 मई 1998 के हवाले से मैं बड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये वो दिन है जब पाकिस्तान आलम इस्लाम का पहला और दुनिया का 7वां एटमी मुल्क बन के सामने आया। और उस दिन ये पैगाम दिया गया सारी दुनिया को कि जो दुश्मनाने वतन है उनको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान बहैसियत मुल्क और पाकिस्तानी बहैसियत कौम नाकाबिल तस्खीर है। हम अपने पे जतन करेंगे मगर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे। हर पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क का मुहाफिज है। हम यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये दिन जो है ये किसी एक सियासी जमात की जागीर नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और ना किसी फर्द वाहिद की ज़ाती मलकियत है, बल्कि ये दिन वो दिन है जिस दिन हमें तमाम इंजीनियर्स, तमाम साइंसदान, तमाम वो इदारे जो सारे प्रोसेस के अंदर शरीक थे, ये दिन उनको खराज तहसीन पेश करने का, उनको सलाम पेश करने का दिन है पाकिस्तान को। और ये भी कि उन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, एक एक आदमी जो इस सारे प्रोसेस में शामिल था, उन्होंने किस तरीके से कुर्बानियाँ दे के कितनी हिम्मत से, किन किन हालात के बावजूद इस सारे मामले को यकीनी बनाया था। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर अहमद मुबारक, डॉक्टर इशफाक अहमद, डॉक्टर मुनीर अहमद खान और दीगर दर्जनों साइंसदानों ने दहाइयों तक दिन रात काम किया है। अपनी फैमिली लाइफ जो है वो कुर्बान की, बहुत से सिक्योरिटी के इश्यूज थे, इसके बावजूद इन कुर्बानियों के बाद उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर जो है वो बना दिया। और दुश्मनों के लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था। हम बहैसियत तहरीक इंसाफ, बहैसियत पार्टी, इन अजीम सपूतों को सलाम पेश करते हैं जिनकी इस काबिश और इस मेहनत और इस प्रोजेक्ट की वजह से दुश्मनाने वतन जो है वो आज भी इस मुल्क पे हमला करने से घबराते हैं और 2 दफ़ा सोचते हैं। हम ये समझते हैं कि खसूसन डॉक्टर कदीर के हवाले से जब उन्हें मजबूर किया गया था कि आप टीवी के ऊपर आके जो है वो माजरत करें, आपको याद होगा तो इमरान खान साहब वाहिद लीडर थे इस मुल्क के जिन्होंने खुल के उसकी मजम्मत की थी उस वक्त, और उस पर तनकीद की थी कि नेशनल हीरो के साथ जो है वो ये नहीं होना चाहिए। वो हमारे नेशनल हीरो थे, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और हम ये समझते हैं कि आज इस यौम तकबीर पे हम वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि उनको हमारे वो नेशनल हीरो हैं, उनको ऑफिशियली नेशनल हीरो डिक्लेयर करके उनकी उन खिदमात का जो है वो एतराफ़ इस कौम को करना चाहिए, जो इस कौम का एक एक बच्चा करता है, समझता है।